हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मूल शांति पूजा का, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि भाई जो है वो पंडित जी के पास आके बैठ गया था। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख दूंगी। शुरुआत कैसे होती है हमारे यहाँ पूजा की, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये है उसका सेकेंड पार्ट, जहाँ पे भाई मतलब मैंने जहाँ से शुरू की है कि भाई पूजा पे बैठा है वहीं से। उसके बाद हम ये भाभी लोग किचन में हैं, ये बना रही है चरणामृत और सेठौरा के लिए सब कुछ ये ड्राई फ्रूट वगैरह कटिंग कर रही हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सेठौरा क्या होता है। तो सेठौरा होता है सोंठ के लड्डू जो बनते हैं। तो वो जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लेडीज़ बच्चे जो भी आते हैं, तो सबको एक एक पैकेट दिया भी जाता है। तो उसी के लिए जैसे गुड़ होता है उसको फोड़ के उसमें सौंठ वगैरह डाला जाता है। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आपके पास सब कुछ झोंक दो उसमें, तो उसे ही बोलते हैं सेठौरा। और उसके साथ ये लड्डू भी होता है, 4-4 की पैकिंग में अभी बन रहा है लड्डू। जो भी हैं बूढ़े बच्चे बड़े सबको दिया जाएगा ये लड्डू। इसके साथ ही जो दक्षिणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसे मतलब, वो भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम सब बहनें लोग मिलके लड्डू की पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग लड्डू के साथ भी और भी कुछ है, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी इसी ब्लॉग में आगे आपको दिखाएंगे। और कौन कौन सेठौरा जानता है, किसके किसके यहाँ सेठौरा चलता है, ये ज़रूर बताइएगा हमें। हमारे यहाँ तो चलता है खूब ज़ोर शोर से। और ये है मेरी भाभी की, छोटी वाली भाभी की बहन, पहले भी बताया था आपको मैंने, अभी भी बता रही हूँ, ये मेरी बड़ी वाली भाभी। और हम लोग यहाँ मिलके बातें भी आपस में करे जा रहे हैं और काम भी हो रहा है छोटा मोटा सा साथ में। उधर पूजा भी चल रही है पीछे, आगे मतलब जो है वो पूजा भी चल रही है। पीछे वाले रूम में हम लोग आके ये यहाँ पे अपना सब काम कर रहे हैं और आपस में बातें हो रही हैं, आपको पता ही है। और ये हैं हमारी और भाभियाँ, तो ये लोग प्रसाद कट कर रही हैं। और प्रसाद में मतलब हाँ, प्रसाद की तैयारी हो रही थी, ये लोग प्रसाद की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे घी और तेल है, ये पूजा के लिए निकाला जा रहा है। ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी में बच्चे का मुंह देखते हैं बच्चे के पापा। और 27 दिन तक बच्चे का मुंह नहीं देखते हैं, ऐसा होता है, लेकिन आजकल कोई इतना नहीं करता है। पहले के ज़माने में 27 दिन तक जो बच्चा मूल में होता था, 27 दिन तक उसके पापा या जिसके भी ऊपर हो वो उसका मुँह नहीं देखते थे। तो पहले जब बच्चे का मुंह देखते थे तो इसी तेल और घी में देखेंगे। अभी देखना आगे कैसे देखेंगे इस तेल और घी में मुंह। फिर उसके बाद से ही बच्चे का मुंह देखते थे, दोष होता था तब तक अगर देखा जाए तो। लेकिन अब आजकल बच्चे जो है वो हॉस्पिटल में होते हैं तो इतना नहीं हो पाता है भराव। तो इन्होंने भी मुंह देख लिया था। वैसे ज़्यादा नहीं है उनको, बहुत हल्का सा मतलब मूल जो है वो टच है, हल्का सा है। लेकिन तभी पूजा ज़रूरी होती है, पूजा करवाना, तो इसीलिए करवा लिया जा रहा है कि बाद में भविष्य में मान लो कभी कुछ हो तो ये ना लगे कि भाई पूजा करा लिया होता तो ऐसा ना होता। और यहाँ पे जो है वही सेठौरा के लिए जो है चाची लोग बैठी थी, तो इनको शायद दे दिया गया था कि आप लोग ना ड्राई फ्रूट वगैरह काट लो। नहीं, चरणामृत के लिए ड्राई फ्रूट यहाँ पे काट रहे थे। और तब तक गांव की थोड़ी थोड़ी सी लेडीज़ें भी आ गई थी। और ये जो बूढ़ी दादी सी बैठी दिख रही हैं आपको, ये मेरे पापा की मौसी हैं और बहुत अच्छी हैं, गाना इतना अच्छा गाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। ये इतनी बुढ़िया हो गई तभी इनको अभी ये है कि कोई मेरे से ना मेरा गाना जो है वो सीख लो। मैं मान लो मर भी जाऊँ तो मेरा गाना जिंदा रहे,
ये ऐसे बोलती हैं। और ये देखो यहाँ पे जो है बच्चे को दिखा रहे हैं इसी तेल में, और देखो मम्मी और पापा जो हैं इसी तेल और घी में बच्चे का मुंह देखेंगे। मतलब मुंह तो साफ़ नहीं दिखता शीशे जैसा, एक झलक सी मिलनी चाहिए। मिल जाएगी। मुझे बोले थे दिखाने के लिए, पर मेरे से बन ही नहीं रहा था कि कैसे दिखाते हैं, तो फिर समझ नहीं आ रहा था मुझे। सब लोग बता रहे थे, मैं भी जब शुरू में था तो मैं भी बता रही थी कि कैसे करूं, लेकिन जब खुद को करना होता है तो नहीं समझ में आ रहा था कैसे करूं, क्योंकि ये छोटी सी है बिल्कुल, ये हाँ रबड़ जैसी है, गुड़िया सी। तो जैसे इसको पकड़ती ये झुक जाती थी नीचे को। तो भाई तो देख ले रहा था पर भाभी नहीं देख पा रही थी। मुझे एकदम अच्छे से दिख रही थी, मतलब इसकी छाया जो है उसमें एकदम अच्छे से दिख रही थी। भाई को भी दिख रही थी पर भाभी को नहीं दिख रही थी। तो इसलिए फिर अभी एक चाची जी आएंगी, वो बोल रही थी कि आप अच्छा नहीं दिखा पा रहे हो, तो वो आती हैं, वो एकदम नीचे पता नहीं कैसे करके दिखाती हैं। फिर देखो पुराने लोगों का तो है ही, वो अच्छे से कर लेते हैं सब चीज़ें, हम नहीं कर पाते उस हिसाब से। मुझे लग रहा था कि इसका सर झुका जा रहा है, और बिल्कुल अभी हड्डी भी उतनी मजबूत नहीं हुई है, तो सर बिल्कुल बार बार नीचे झुक जा रहा था। मैं टिक लगा के पकड़ी हुई थी इसको, पर वही है कि भाभी को नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। और आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या, बताना मुझे। और जब तक अच्छे से ना देख लिया जाए तब तक, मतलब बोले पंडित जी ने बोला कि जब तक इस आपको अच्छे से ना दिख जाए तब तक हाँ मत बोलना, क्योंकि अगर इसमें दिखेगा तभी ग्रह जो है वो शांत होता है, नहीं तो ग्रह जो है वो शांत नहीं होता है। इसलिए अच्छे से इसमें झलक देख लेना है। वैसे जब मेरा हुआ था, मेरा मतलब जब मैंने भूमि को देखा तो उस टाइम ना हमारे घर में मौसम बहुत ख़राब था, हमारे यहाँ का बारिश भी हो रही थी, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिखा था। लेकिन अभी यहाँ ज़रूरत है, मतलब जब है सब कुछ ठीक है। ये देखो ये चाची इस तरीके से ले रही, मेरे से ऐसे लिया भी नहीं जाता, लेकिन हाँ इन्होंने दिखाया तो फिर माँ को भी दिख गया था, और पिताजी को ये था ना कि कंधे के बीच से ले जाके दिखाना था, बाप के कंधे के बीच से दिखाना था। तो मैं इस तरीके से ऐसे नहीं कर पाती जैसे आंटी ने किया, पर हाँ इन्होंने कर दिया तो दिख गया था। और उस टाइम पे यही था कि मतलब दिखना चाहिए, तो देखो इन्होंने दिखा दिया तो फिर दिख गया था सबको। और ऐसी ही होती है हमारी पूजा। और ये पूजा मुझे लगता है 3-4 घंटे तक चली थी हमारे घर में, क्योंकि इसमें फिर सत्यनारायण महाराज की कथा भी होती है, मूल शांति की पूजा भी होती है। और जैसे हमारे यहाँ जैसे 1.25 महीना होता है वो भी कथा सुनी जाती थी, तो वो भी मतलब सब कथा इकट्ठे ही सुन ली गई थी कि बाद के लिए कुछ ना हो। तो बस आप लोग देखते रहिए कैसे होता है हमारे घर।
ले लो तनी के, लेके घुमा लो बच्चे, लेके भाभी गंगा जल ले आओ। गिर गया। आरती दिखाला दिन का होत है। तनी तेल ले लियो, तनी तेल ले खोल के देख कनवा।